ये स्टिंग ऑपरेशन दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का सच जानने के लिए किया गया है। हमारा मकसद किसी पक्ष को दोषी ठहराना या निर्दोष साबित करना नहीं है। हमारा मकसद इस हिंसा की जांच को प्रभावित करना भी नहीं है। हमने इस स्टिंग ऑपरेशन में हिंसा के वक्त मौजूद चश्मदीदों और उस इलाके में रहने वाले दोनों पक्षों से बात की है। एबीपी न्यूज किसी भी पक्ष के दावे की पुष्टि नहीं करता। तारीख 16 अप्रैल, जहांगीरपुरी, दिल्ली। हनुमान जयंती के मौके पर निकल रही शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से गुजरी और फिर उसके बाद हो गया बवाल। उधर तो छोटे छोटे बच्चे, उधर तो छोटा उधर बच्चे आ रहे हैं, देखो। पत्थर चले, गोलियां चली, तलवारें चली, आग लगी और दिल्ली के दिल पर लग गया एक और गहरा जख्म। हमले के पीछे एक ही नाम सामने आ रहा है और वो है मोहम्मद अंसार का। वो अंसार जो पुलिस की गिरफ्त में भी इशारों में कह रहा है झुकेगा नहीं। वो अंसार जिसे उसके परिवार वालों से लेकर मोहल्ले वालों तक रॉबिन हुड मानते हैं। जो आदमी है इससे बढ़िया दिलदार आदमी कोई यहाँ पर नहीं मिल सकता। उनकी वजह से बहुत घर चल रहे हैं। सबका देखभाल करता है, अच्छा करता है। कोई भी अगर आ जाए इनके पास तो हेल्प तो कर देते हैं। यहाँ गली मोहल्ले में तो कोई गलत व्यवहार नहीं है। उसके पास पैसा रहे या ना रहे, दिल बहुत बड़ा है उसका। आरोप भी दोनों तरफ से लगे। किसी ने कहा बवाल के पीछे हिंदू हैं, किसी ने कहा मुसलमान। शांतिपूर्वक हमने अपने हनुमान जयंती निकाल रहे थे, पीछे तो एकदम पथराव हुआ। पथराव होने के बाद हमारी पूरी टीम बीच में फंस चुकी थी। इधर से पथराव, छत्तों से पथराव। मस्जिद के पास से कोई पत्थरबाजी पहले नहीं हुई है, पहला पत्थर उधर से आया है। सवालों में पुलिस भी है, शोभा यात्रा निकालने वाले हिंदू भी और हिंसा में शामिल मुसलमान भी। तो क्या है जहांगीरपुरी हिंसा की हकीकत? पे लड़ाई वड़ाई छिड़ गया, कोई आया, कोई प्लानिंग था पहले से, वजह कुछ नहीं था। वहाँ रैली जा रही थी, उनको लड़ाई करना था, दंगा करना था उन्हें। बवाल के पीछे हिंदू थे या मुसलमान? लास्ट में तीसरा रैली है, अब छोड़ना नहीं, अब पकड़ लो, हमारा रोजा खुलने का टाइम हो गया। सारे मुसलमान एक जगह भी हो गए तब तक में, तो उस टाइम लड़ाई छेड़ दिया उन्होंने। भी रहता आगे जाओ, आगे बताएंगे फिर हम। तीसरे की परमिशन थी नहीं, तो इसका मतलब तो फिर उनकी पूरी प्लानिंग थी, पूरी तैयारी उनकी थी झगड़ा करने की। अंसार का संसार क्या वैसा ही जैसा दिख रहा है? सार को आप लोग पहले से जानते तो सट्टे का काम है, वहाँ पे जितने ठेले लगते हैं सब में वसूली, उस लोगों को डरा के लेता है, वसूली लेता है। जुआ खिलाता है, सट्टा वगैरह जुआ खिलाता है, पैसे देता है। वो सच जो कैमरों के सामने छुपाया जा रहा था, वो हकीकत जिसे बोलने से लोग झिझक रहे थे। अंसार की वो दुनिया जो अब तक सामने नहीं आई, अब वो एबीपी न्यूज आपके सामने लाने जा रहा है। ये कुछ लोग हैं जो हर दल में, कोई इस साइड में है, उस साइड में, जिनको सिर्फ दंगे से मतलब है, लड़ाई झगड़े से मतलब है। जहांगीरपुरी में एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने जो कुछ छिपे हुए कैमरे में कैद किया है वो कड़वा है लेकिन सच है। जहांगीरपुरी हिंसा की चश्मदीदों की जुबानी, हिंसा और अंसार की कहानी, द जहांगीरपुरी फाइल्स। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद। वक्त है घंटी बजाओ का। इस शो में
हम लगातार देश का माहौल खराब करने की साजिश पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगों का वो सच दिखाने जा रहे हैं जो अब तक आपने नहीं देखा। दंगों के इस सच को सामने लाने के लिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर बिलाल अहमद और भूपेंद्र रावत खुफिया कैमरे के साथ जहांगीरपुरी पहुंचे। उन्होंने वहां दोनों पक्षों के लोगों से बात की, जिन्होंने अपने अपने नजरिए से पूरी वारदात का सच बयां किया, जो हमारे हिडन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। अब यही सच हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इस स्पेशल शो द जहांगीरपुरी फाइल्स में। हिंसा के इस मामले में जिस तरह से पत्थर चले, कांच की बोतलें चली, फायरिंग हुई, उससे यह आशंका गहरा गई कि हमले की तैयारी पहले से की गई थी। पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि नफरत का इतना सामान आखिर अचानक कहां से आया। हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन में मुस्लिम पक्ष साजिश से इनकार कर रहा है। लेकिन इतनी कांच की बोतल कहां से आई थी मामले में? अब भाई यहाँ गवारा का काम होता है, आपको जानते हैं, सब पड़ा रहता है, वही पड़ा हुआ रहता है। अब जब लड़ाई हो रही है तो बंदे उठा सब भाई, अब जितना लग के क्या उसके बाद कुछ नहीं है, तो जो चीज से पाएगा उसी चीज को फेंकेगा। दोनों पक्ष पहले से यह दावा कर रहे हैं कि पहली गलती उनकी तरफ से नहीं की गई, लेकिन सवाल यह है कि यह गलती की किसने? कोई तो वजह रही। दोनों पक्षों में से किसी एक ने वो गलत कदम उठाया जो आगे चलकर एक बड़ी हिंसा में बदल गया। तो क्या शोभा यात्रा में शामिल भीड़ ने लोगों को उकसाया, या फिर शोभा यात्रा की भीड़ देखकर दूसरा समुदाय भड़क गया? आखिर वो वजह क्या है? इन्हीं सवालों से जुड़े कुछ और इकबालिया बयान हमारे कैमरे में कैद हुए हैं। ऐसा नहीं होता ना कि रैली जा रही है और सीधे मारते हुए, अरे कुछ ना कुछ बहसबाजी या कुछ ऐसा कुछ तो हुआ होगा। उनकी मस्जिद है रास्ते में, अब रास्ता देखिए, मैंने रास्ता तो एक ही है ना, वहीं से निकलेंगे गवर्नमेंट वो कह रहे हैं वहाँ से निकलेंगे। तो कह रहा हूँ कि 15-20 साल हो गए यही रैली उसी रास्ते से निकल, नहीं इतनी हैवी नहीं निकली ना, त्योहार जैसे मनाते हैं छोटे मोटे। ये पहली बार हुआ था, पहली बार इतनी हैवी निकाली है, वही उनको हो गया। तो आपने सुना इन लोगों को, उनका यह कहना था कि पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे थे जो शोभा यात्रा वहां से निकली, और शायद यही बात दूसरे पक्ष को नागवार गुजर गई। हमला साजिश नहीं थी, इसके पीछे भी इलाके के मुस्लिमों की अपनी दलील है। वो दलील क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। इनसे ये पूछो भाई कि प्लानिंग होती, पहली रैली निकल गई, दूसरी निकल गई, अगर हमला करना होता तो उन्हीं रैली पे कर देते। ये तिवारा लेके आए भाई। और ये एक बात बताओ, हनुमान जयंती है, माना जन्मदिन है, कोई तलवारें ले जाके आता है, बंदूक लेके आता है, वो दिखा रहे हैं बंदूक है, तो गलत नहीं इनकी बात, बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो हनुमान जयंती में गदा लेके आओ तुम, गाने अपने गाने बजाओ, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। तिवारा है, पहले तो जेब लोग भाई, तो मैं जानना चाह रहा हूँ तीसरी बार में क्या होगा? तीसरी बार में कुछ नहीं हुआ है, ये ना यहाँ पे दिखा दिखा के यूँ कर रहे थे गली में को, गली में गली उकसा रहे थे अपने लोगों को। हाँ, ये हमारे बंदों को उकसा रहे थे, रोजे का टाइम हो रहा था, कौन सुन लेगा भाई? उकसा रहे थे उन्हें यूँ कर करके, तलवारें दिखा दिखा के मुंह पे चला दे रहे, कहीं कुछ चला दे रहे। तो मुस्लिम पक्ष को आपने सुना, उनका यह कहना था कि बार बार वहां से वो लोग गुजर रहे थे और एक तरीके से लोगों को खिंचाने का काम किया जा रहा था, उन्हें उकसाया जा रहा था। तेज आवाज में बज रहा डीजे, शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ के अलावा विवाद एक और बात को लेकर भी था। भले ही ऊपर ऊपर यह बात कही जा रही हो कि शोभा यात्रा से दूसरे समुदाय को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लोगों का यह मानना है कि दिक्कत की एक वजह और भी थी। वो यही कह रहे थे कि बस यहाँ से नहीं निकलने, यहाँ से नहीं निकाला, मस्जिद क्यों नहीं निकलने देंगे? मस्जिद है हमारी, कह रहे हैं मस्जिद, तो फिर नमाज का उस टाइम भी नहीं हुआ था नमाज पढ़ने का, 5 बजे तो हम निकल गए, निकलना यही मेन मुद्दा यही पकड़ा है, सबने यही बोला है कि यहाँ से मत निकालो, यहाँ से ले जाओ। तो जलती हुई बियर की बोतलें फेंकी गई, ये आपने सुना। इस खुफिया कैमरे में हिंदू पक्ष से जुड़े कुछ लोग कह रहे थे। उधर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि शोभा यात्रा की भीड़ बेकाबू हो चली थी, उसका मकसद कुछ और ही था। लेकिन मुस्लिम पक्ष के मुताबिक यह मकसद था क्या, सुनिए आप।
मैं तो घर था जब पता लगे थे हंगामा, हालांकि मैं वहाँ से देख रहा था कि रैली निकल रही है, तो मैं ये भी गया था, बताइए कितनी बारी रैली निकलेगी यार, तो हद है। मेरे डाउट हो गया था, मैं नहीं हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये तलवार हिलाते जा रहे हैं, लाठी इनके हाथ चाकू छुरे। बाद जो है उन्होंने यहाँ पर पूरी करके आए थे दंगा फसाद करने की, डांस कर रहे थे, लेकिन जब इधर के अंदर का आए थे, मस्जिद के अंदर घुस गए थे भाई, उधर गेट पर घुस गए थे, ऊपर चढ़ के झंडा लगाए थे। लेकिन अच्छा, जो झंडे लगाने वाली बात कह रहे हैं ना, उसका वीडियो नहीं है भाई। जो वो लगाने जा रहे थे ना, देखो जो वो लगाने जा रहे थे, तो यहाँ के जो लड़के थे उन्होंने विरोध करा, उनको छीना से पड़ गया, उन्होंने नीचे उतारा, झंडे वही रह गए, पत्थर सुबह उधर से भी इधर से भी। देखो शुरू ही तब हुआ जब ये झंडा लगाने नारे तो वही थे, जय श्री राम, ये यहाँ के जो लगाए थे करें कि मतलब भारत में रहना है तो यानी श्री राम कहना है। और बताओ यही नारे लगा रहे थे यहाँ पर, तो अरे कहते कहते झंडा लगाने के लिए मस्जिद में घुस रहे थे वो, पूरे डबल दरवाजा है, बाहर स्टील का है, अंदर बड़ा दरवाजा है, तो स्टील के दरवाजे के अंदर तक पहुँच गया था, अंदर जाना नहीं आने दिया था उनको। तो उससे बड़ी बात यार, पूरे ये कहने कम बड़ी बात है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मुस्लिम पक्ष के लोगों की बात आपने सुनी, जो इस खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। उनका यह कहना था कि दरअसल वहां पर उकसाने के लिए झंडे लगाए जा रहे थे, तो वहां के इलाके के जो स्थानीय लड़के थे उन्होंने उन्हें रोकने का भी प्रयास किया, और इसी बात को लेकर वहां पर ऐसा लगता है कि उस तरीके का माहौल बना जहां पर इतनी बड़ी भिड़ंत हुई है। क्योंकि इन लोगों का, मुस्लिम पक्ष के लोगों का यह कहना है कि कुछ लड़के अंदर पहले गेट में दाखिल हो भी गए थे और वहां पर झंडा लगाने का प्रयास किया जा रहा था। जहांगीरपुरी के लोगों से बात करके अब तक हमें हिंसा से जुड़े कई राज पता चल चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कई सच्चाई की कई परतें होती हैं, और इसीलिए हमने कुछ और लोगों से भी बात की है। पहला रैली निकला 12 से 1 बजे, काली मंदिर कोने में है, तो जो अंसार है, अंसार भाई ने उनको समझा बुझा के बोला देखो आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मगर कोई हल्ला गुल्ला मत करना। पहली रैली में उन्होंने समझाया, पहली रैली में तो उनका रैली निकाल दिया, सही से निकल गया। दूसरा रैली उनका निकला है 4:30 साढ़े 4 बजे, उनमें भी अंसार वाले सबको समझा बुझा के आराम से रैली को निकाल छेटे तो बोले। और उसके बाद निकला उनका 6:30 बजे करीब, इफ्तार के टाइम 6 बजे की नमाज हो चुकी थी, असर की नमाज हो चुकी थी। हाँ, असर की तो हो चुकी है, मगरिब के आसपास, मगरिब के बीच में। हाँ, वो तीसरी रैली निकला, तो रैली जा रहा है सही से जा रहा है। मतलब पहले तो उनके नाम क्या, बाइक वाले गए, फिर डीजे वाले गए, फिर उनके बीच में ना चाकू छुरी वाला एक रैली, इसमें चाकू छुरी बंदूक आप देख सकते हो, वीडियो तो सोशल मीडिया में चल रहा है, वीडियो तो अपने लोगों का भी चल रहा है। हाँ, ये अपने लोग पत्थर मार रहे हैं, वो तो बात की है, का तो छोड़ो ना, वो भी पत्थर मार रहे, वो वीडियो भी चल रहा है, वीडियो तो वो भी चल रहा है। फिर रैली निकला, तो 1-2 लड़का है जो ना मस्जिद का गेट लगा हुआ, मगर उन्होंने गेट के पास एक दीवार है उसमें चढ़ के झंडा लगाने की कोशिश की, तब जाके इन्होंने रोका यहाँ पे, तो वो लोग ने भी रोका, बहस हुआ और बीच में से पत्थर आ रहे थे, तो अफरा-तफरी, इतना मैंने देखा। इन लोगों को आपने सुना, इनका यह कहना कि दरअसल जो अंसार है वो वहां लोगों को समझा बुझा भी रहा था, और इस वजह से 2 बार जो वहां से शोभा यात्रा निकली, पहली बार और दूसरी बार आराम से वो सारी चीजें हो गई, लेकिन तीसरी दफा जब शोभा यात्रा वहां से निकल रही थी, उसी दौरान एक शख्स ने, भीड़ में मौजूद एक शख्स ने मस्जिद के दरवाजे पर जाकर झंडा लगाने की कोशिश की, और वहीं से मामला बिगड़ता चला गया। मस्जिद में भगवा झंडा फहराने की बात को इलाके के हिंदू लोग पूरी तरह से नकार रहे हैं। हिंसा के वक्त वहां मौजूद चश्मदीद का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा क्या हुआ था कि जब रैली निकली थी, कि सुनने में ये भी आया है कि भैया मस्जिद में जबरदस्ती झंडा लगाने की, कुछ नहीं हुआ था, ये सब साल से नहीं लगा देते, 20 साल से उसमें झंडा न टेक देते। इन
लोगों का यह कहना था हिंदू पक्ष का कि 20 साल हो गए तो क्या हम वहां झंडा नहीं लगा देते अगर हमें झंडा लगाना ही होता। यानी कि जो मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है उसके बारे में इनका यह कहना कि वो झूठी बातें बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष भड़काने का आरोप लगा रहा है, मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने का आरोप लगा रहा है, लेकिन ये सारे आरोप बिना सबूत के हैं। अंडर कवर रिपोर्टर ने बार बार झंडा लगाने के सबूत मांगे, लेकिन कई लोगों से बातचीत के बाद भी ना तो वीडियो मिला ना ही कोई सबूत। वीडियो कहाँ निकाला? मस्जिद में जब झंडा लगा रहे जी, अपने लोगों ने वीडियो बनाया मगर चाकू छुरी का बना। अभी तो मैं कह रही हूँ मस्जिद में झंडा लगाने की कोशिश कर रहा था, चढ़ रहा था झंडा लेके। वीडियो कहाँ है कि उसका वीडियो किसी ने, क्योंकि जो वीडियो बना उस साइड का बना, गेट का वीडियो नहीं बना। क्यों नहीं? यही से तो केस पलट जाए। बना नहीं तभी तो झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। ये तो गलती हुई ना, अगर कुछ होता सबूत, मगर फिर भी वहाँ पे गेट में उनके पत्थर झंडे तो नजर आए। वो तो कह रहे हैं कि वो तो खुद से फेंका हुआ। अब लड़ाई तो हो गया, झगड़ा तो हो गया। तो बार बार मुस्लिम पक्ष के जिन लोगों से वहां बात हो रही थी उनसे पूछा गया कि अगर झंडे लगाए गए थे, भगवा झंडे वहां पर, तो उसका वीडियो कोई क्यों नहीं सामने आ रहा है। उनका यह कहना कि तमाम लोग जहां पर चाकू और छुरे लहराए जा रहे थे उधर का वीडियो बना रहे थे, इसलिए वीडियो इनके पास नहीं है। शोभा यात्रा पर हमले की जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें सैकड़ों लोग पत्थरों की बारिश करते दिख रहे थे। इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में पत्थरों का आ जाना, इतने लोगों का एकदम से इकट्ठा हो जाना, क्या सिर्फ ये संयोग था या साजिश? इस पर हिंदू पक्ष के क्या तर्क हैं, आप सुनिए। क्या हुआ था, उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं हुआ था, वो तैयारी में बैठे हुए थे, पूरी तैयारी में बैठे हुए थे। उनको सिर्फ मुद्दा चाहिए था लड़ने का, और वो मुद्दा उन्होंने ये बना दिया कि डीजे बंद करो, बस ये था। एक सिर्फ सिंगल बंदा आया था पहले, सिर्फ सिंगल बंदा, अच्छा एक बंदा आया था सिर्फ, वहाँ पीछे बैकअप टीम 100-150 बंदे। एक बंदा आया, कहाँ से पहले उन्होंने गाली बंदी, डीजे बंद करो। उन्होंने कहा बंगाली है वो, बांग्लादेश, उन्होंने बोला डीजे बंद करो। इतनी देर में 2 सेकंड बाद पथराव चालू हो गया। हम फिर कुशल की तरफ भागे गए, कुशल की तरफ से दोबारा इधर आए, फिर छतों से हो गया, फिर मंडी से हो गया, मतलब चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया था, तीनों तरफ से। चौथी तरफ तो हम थे ना, अच्छा एच लोग और जीव लोग अलग रोड है, तो तीनों सामने की तीनों तरफ से घेर रखा था। ऐसा लग रहा था कि हथियार उन सबों ने पहले से यार भाई साहब टीवी में दिख रहा है, कार के नीचे से वो तलवार निकाल रहा है। यार आप कैसी बात कर रहे हैं? हिंदू पक्ष का यह दावा है कि उन्हें 3 तरफ से घेर लिया गया था और उसके बाद पत्थर के अलावा बोतलें भी उनके ऊपर फेंकी गईं और सब कुछ ये पहले से तय था। जानबूझकर उधर के लोगों ने झगड़े की शुरुआत की। आपने देखा होगा कि जहांगीरपुरी में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग बार बार ये दलील दे रहे हैं कि 2 शोभा यात्रा इलाके से शांति से निकली, आखिर तीसरी शोभा यात्रा में हिंसा क्यों भड़की? इसके जवाब में हिंदुओं का यह कहना है कि पहली दोनों शोभा यात्राओं में हमले की तैयारी पूरी नहीं थी। पहली दूसरी में वो तैयारी में नहीं थे, पहली दूसरी रैली 2:30 बजे निकली थी, हम लोग खिलाफ करें। तो 2 जो शोभा यात्राएं निकली उस पर इसलिए हमला नहीं हुआ क्योंकि उधर दूसरे पक्ष की तैयारी नहीं थी, यह कहना हिंदू पक्ष का। और जब तीसरी शोभा यात्रा निकली तो तैयारी के साथ दूसरा पक्ष आता है, हमला करता है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि मस्जिद में झंडा लगाने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल यह है कि जब हिंसा से जुड़े लगभग हर पहलू का वीडियो कैमरे में लोगों ने कैद किया तो फिर मस्जिद में झंडा लगाने का कोई वीडियो क्यों नहीं किसी के पास है? लोगों ने तो मेरे को बस यही लग रहा है, मैंने उनको भी बताया कि जो गोली चलाया उसने गलती कर दी, वो टोपी नहीं कर। वो भी अपने लोगों ने वीडियो बनाया, वो वीडियो भी अपने लोगों का था। अब सब शेर बन रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं। बेचारा ढेर हो गया।
नहीं, अपने लोगों ने वीडियो जब बनाया तो उसको वायरल क्यों किया, डिलीट कर देते तो। अरे भाई साहब, अब वीडियो बना रहे इधर उधर, लड़ाई तो दोनों तरफ से, पत्थर तो वो भी मार रहे हैं, पत्थर ये भी मार रहे हैं, लड़ाई झगड़ा तो है। अरे जो ये बात आ रही थी कि पहले से प्लानिंग चल रही थी, पता था आप लोगों को, पता था कि कल रैली होने वाली। रैली आया तो बोर्ड लगा हुआ, जगह जगह पोस्टर लगा हुआ है, 16 तारीख को रैली निकलेगा, तो हर जगह पोस्टर लगा हुआ है, पता था रैली निकलेगा। किस चीज़ का तैयारी कुछ हो सकता है, तैयारी क्या, ये सब नहीं कि पहली बार रैली निकालना, पहले भी बजरंग दल के काफी हर साल रैली निकलता है, हम जानते कि जैसा रैली निकलता है वही रैली निकल रहा है। तैयारी कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना करना है, तैयारी करेंगे, मंदिर है, मस्जिद है, सब सामने ही है। अगर मुसलमानों भाई को कुछ अगर करना हो तो सामने मंदिर है। हमारे गली में कितने हिंदू है, सबसे ज़्यादा इसी गली में हिंदू है। आज तक पूछ लो किसी से, कोई कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हर चीज़ में साथ में रहते। ये जो स्टिंग ऑपरेशन हमने किया है, इस पर आपको विशेष जानकारी देंगी हमारी सहयोगी आजातिका और निधिश्री हमारे साथ घटनास्थल से जुड़ रही हैं। उनके पास हम आपको लिए चलेंगे और साथ ही कुछ और चौंकाने वाले खुलासे आप देखने वाले हैं। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फौरन वापस लौटते हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।